शाहपुर तहसील के गांव दुर्गेला के बागवान पूर्णचंद ने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 3 सालों के भीतर सेबों के साथ कुछ ऐसा प्रयोग कर दिखाया है कि अब वे आसपास के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अब क्षेत्र में जब भी सेब की उम्दा पैदावार का जिक्र होता है तो पूर्णचंद का नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। पूर्णचंद ने वर्ष 2018 में प्रदेश के बागवानी विभाग के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेब का बगीचा लगाया था। उनकी कड़ी मेहनत से 2 वर्ष के भीतर पौधों में फल आने शुरू हो गए। उन्होंने गत वर्ष लगभग 6 क्विंटल सेब बेचा। उनके बगीचे की विशेषता है कि वे अपने बगीचे में किसी रासायनिक खाद या स्प्रे का प्रयोग नहीं करते। इसके स्थान पर वे विभिन्न तरह से बनाए जाने वाली जैविक खादें जो कि दालों, किचन वेस्ट, ऑयल सीड, गौमूत्र तथा गोबर द्वारा बनाई जाती है का प्रयोग करते हैं। ये सब खुद से ही तैयार करते हैं। पूर्णचंद कहते हैं कि इस बार सेब की फसल काफी अच्छी थी, लेकिन पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि तथा तूफान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद वे अब तक लगभग 1 क्विंटल सेब बेच चुके हैं। सेबों की गुणवत्ता के चलते खरीदार उनके घर पर आकर ही सेब खरीद ले जाते हैं। उन्होंने जमीन लीज पर लेकर सेब के बगीचे पर लगभग 25,000 पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है। उनके पौधे गुजरात और महाराष्ट्र तक अपनी पहचान बना चुके हैं। पूरन बताते हैं कि इस वर्ष सर्दियों के मौसम में उन्होंने लगभग 2 से 2,500 पौधे बेचे हैं। इस दौरान करीब 25 परिवारों ने लगभग 50 पौधे लगाए हैं। वे सेब के पौधे लगाने में खुद लोगों की मदद करते हैं। आपको बता दें कि सेब के पौधे सर्दियों के मौसम में ही लगाए जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पौधों पर सब्सिडी के अलावा एंटी हेलनेट के लिए भी पूर्णचंद को 80% उपदान दिया गया है। इस समय उन्होंने 3 से 4 कनाल के बगीचे में लगभग 150 अन्ना तथा डोरसेट प्रजाति के पौधे लगाए हैं। उन्होंने बगीचे की सिंचाई हेतु एक जल भंडारण टैंक भी बनाया है। वे पौधों की सिंचाई आधुनिक तकनीक से बनाई वाटर गन से करते हैं, जिससे कम समय और जल से पूरे बगीचे की सिंचाई हो जाती है। उन्होंने अपने बगीचे में ओलावृष्टि तथा पक्षियों से बचाव हेतु एंटी हेल नेट भी लगाई है। नमस्कार, मैं पूर्णचंद गांव दुर्गेला तहसील शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का निवासी हूं और ये मेरा आप देख रहे हैं बगीचा है एप्पल का, जो मैंने 2018 में प्रदेश सरकार का जो बागवानी विभाग है उसके सहयोग से ये लगभग 150 प्लांट एप्पल के लगाए थे मैंने। और पिछले वर्ष 2 साल बाद 6 क्विंटल सेब मैंने यहाँ से बेचा था। तो जो मैंने खर्चा किया था इन पौधों के ऊपर वो मेरा खर्चा निकल आया था। और सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है। विभाग की तरफ से भी जो हमारे यहाँ रैत ब्लॉक में अधिकारी बैठते हैं, डॉक्टर संजीव कटोच जी, हमारे SMS डॉक्टर संजय गुप्ता जी, हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री कमल नेगी जी, वो भी यहाँ मेरे बगीचे में आते रहते हैं और काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं। और हेल नेट जो ये मुझे मिली है इसके ऊपर मुझे सब्सिडी मिली है और बगीचे में पौधों को लगाने के लिए जो सरकार की तरफ से मिलता है सब्सिडी, वो भी मैंने ली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये जो बगीचा है ये पूरी तरह जैविक है, पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं इसे अपनी जो खाद्य तैयार करते हैं वो मैं खुद ही तैयार करता हूँ। वेस्ट कंपोजर के ऊपर आधारित है। ये जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ के जो हमारे निदेशक थे डॉक्टर कृष्णा चंद्रा जी, उन्होंने ये एक बैक्टीरिया तैयार किया था वेस्ट कंपोजर के रूप में, जिससे हमें काफ़ी सारी खाद्य, काफ़ी सारे डिसीजेस के लिए जो भी पेस्टिसाइड होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। इसमें हम किसी भी तरह का कोई रसायन या कोई केमिकल या कोई कीटनाशक हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। ये पूरी तरह हमारा जैविक सेब है। और मैं आने वाले यूथ को, जो हमारे युवा वर्ग है जिनके पास ज़मीनें हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहे कि वो अपनी ज़मीनों को ऐसे बेकार ना छोड़ें। मैं भी यहाँ पहले गेहूँ और मक्की बेचता था, लेकिन उससे उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। अपने घर का ही जो राशन है उतना ही निकल पाता था।
लेकिन जब से मैंने ये बागवानी का काम शुरू किया है, खासकर ये जो सेब के पौधे लगाए हैं, इससे मेरी आर्थिकी काफी सुदृढ़ हुई है। और मैं युवाओं से यही एक प्रार्थना भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप भी आएं और ये बागवानी की तरफ मुड़ें, सेब के पौधे लगाएं, अमरूद के पौधे लगाएं, कीवी के पौधे लगाएं। इनमें एक अच्छी आमदनी का जरिया है। तो मैं समझता हूँ कि अपनी जो जमीनें ऐसे ही लोगों की पड़ी हुई है, कोई कहता है कि बंदरों की वजह से नुकसान होता है, बंदर हमारे यहाँ भी आते हैं, लेकिन उससे बचाव किया जा सकता है। उससे कई उपाय हम करते हैं। इसके लिए अगर बागवानी के लिए युवाओं को अगर मेरा सहयोग की जरूरत है, मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है, तो मैं पूरी तरह उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मैं कमलशील नेगी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जिला कांगड़ा में अभी बागवानी के अंतर्गत लगभग 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र आता है, जिससे लगभग 47,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादन होता है। अगर मैं सेब की इस क्षेत्र में, इस जिले में बात करूं तो लगभग 530 हेक्टेयर क्षेत्र जो हमारा सेब के अंतर्गत आता है। इसमें मैक्सिमम एरिया जो है वो बैजनाथ विकासखंड में है। तो सेब की उत्पादकता इस समय जिला कांगड़ा में लगभग 330 मीट्रिक टन है। उत्पादकता कम इसलिए है क्योंकि अभी नए नए बगीचे लग रहे हैं जो अभी प्रोडक्शन में नहीं आए हैं। लेकिन बागवानी विभाग ने प्रदेश के निचले क्षेत्रों के लिए अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन नाम की 2 वैरायटीज फ्रांस से इंपोर्ट करी है, जो कि फार्मर के बीच बहुत ही प्रचलित हुई है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अब मैं खासकर जैसे पूरनचंद जी हैं, दुर्गेला में हमारे फार्मर हैं जो कि एप्पल कल्टीवेशन पे काम कर रहे हैं। इनका अपना एप्पल का बगीचा भी है और एप्पल की नर्सरी भी है इनकी। हमने वहां जाके इनको ट्रेनिंग भी दी थी। पीछे हमारे SMS गुप्ता जी हैं, धर्मशाला ब्लॉक के, रैत ब्लॉक के। मैं और गुप्ता जी गए थे ट्रेनिंग प्रूनिंग पे। इनको हमने ट्रेनिंग दी थी कि बगीचों की काट छांट कैसे की जाती है, कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है एप्पल के प्लांट से लेनी है। तो ये अब साथ में नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं इन्हीं वैरायटीज की, जो खासकर की नीचे की क्षेत्र के लिए लो चिलिंग वैरायटीज है। मैं समझता हूं आज की डेट में जितने भी ये लो चिलिंग हमारी वैरायटीज है एप्पल की, फार्मर इससे काफी पैसा कमा रहा है, क्योंकि ये जो वैरायटीज है ये हमारे 10 जून के बाद जो है तैयार हो जाती हैं। जबकि पूरे प्रदेश में जो सेब है लगभग 15 जुलाई के बाद जो है मार्केट में आता है, लेकिन ये जो वैरायटीज है 10 जून के बाद आती है। इस समय मार्केट में कोई भी एप्पल आपको उपलब्ध नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए उचित दाम फार्मर को मिलते हैं और काफी सारा ये पैसा कमाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से जिनेश कुमार की रिपोर्ट।